महात्मा 19वां अध्याय। वह पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौट गईं। जब घर आई तो माताओं ने कहा, इतना विलम्ब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करते हुए सरोवर पर थीं। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वे विरह की मारी अपने घर आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं। रात्रि में उनको एक युग के समान बीता। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उनको देखकर उनके नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोग ने तुम्हें घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो भी कुछ सो कहा ठीक है, परंतु मैं विद्यावास और ब्रह्मचारी हूँ। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह करूंगा। यह बात सुनकर कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का फल प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। अनोखी औषधि ब्रह्मा बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की नारियां मंत्र जिस समय प्राप्त हो उस समय ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा उन सुंदरियों ने कहा। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयंवर जाने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। इस कारण आप हम लोगों का गंधर्व विवाह कर लें। ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। तब इस प्रकार का वचन सुनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुश्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम डाइन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस पिशाचिनी हो जाओ। ये श्राप देने पर उसको छोड़कर अलग हुई। उन्होंने कहा, हम निरपराधी को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी धर्मता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपस में क्रोध से उस सरोवर पे पिशाचिनी हो गई। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार हे राजन, पिशाच उस सरोवर में इधर उधर घूमते फिरते बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमश ऋषि और शुक्ल चतुर्थी उस सरोवर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों को देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ घेर लिया। वेदनीति ब्राह्मण भी वहां गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के समान ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनीति हाथ जोड़कर लोमश ऋषि कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या पुत्र का परिचय देखकर सब वृतांत सुनाया और कहा, हे मुनिवर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, पुत्र के दुख से दुखी वेदनीति ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। वेदनीति ने कहने लगी कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो, मैं उनका धर्म कहता हूँ, इससे आपका ज्ञान विलीन हो जाएगा।